हेलो दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रमिति वाला टॉपिक, जिसमें अपन 2D भाग के सभी फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। आयत और वर्ग के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे अपन जो कि आप लोगों ने हमसे कमेंट में पूछे हैं। दोस्तों इसीलिए कमेंट में मैं बहुत बार कहता हूं कि आप लोग हमें क्वेश्चन पूछे। आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे भी क्वेश्चन पूछे। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छा लगेगा तो वो आपको हमारी वीडियोस में भी देखने को मिलेगा। और अगर आप लोगों की प्रॉब्लम किसी टॉपिक को लेकर ज़्यादा हुई तो अपन उसके लिए अलग से वीडियो भी बना देंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन के लिए अपने को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको पता है कि अपन मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस देखते हैं अपन। बिल्कुल सिंपल से हाई लेवल तक के सभी प्रश्न देखेंगे अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं किस अनुपात में है, 5:4:3 में, और ये कह रहा है परिमाप है 24। अच्छा, अपने हिसाब से अगर अपन देखें तो परिमाप का मतलब क्या होता है, भुजाओं का योग। यहाँ पे भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात वो क्या है, 5:4:3। तो अपने हिसाब से परिमाप क्या होगा, अनुपातों का योग, यानी कि 5 और 4 9 और 3 12। अपने हिसाब से परिमाप क्या हो जाएगा, 12। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रश्न कितना है, अकॉर्डिंग टू प्रश्न है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर यानी एक का मतलब क्या हो जाएगा, 24/12 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक का अनुपात अगर एक है तो उसका मतलब है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे भुजाएं क्या हो जाएगी, अब जो नई भुजाएं हैं, भुजाएं वो क्या हो जाएगी भाई, एक का मतलब है 2 तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10। 4 का मतलब, एक का मतलब 2 तो 4 का मतलब 4 × 2 यानी कि 8, और 3 का मतलब 3 × 2 यानी कि 6। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखो अगर आपने ट्रिपलेट्स पढ़े हैं समकोण त्रिभुज के तो आपको पता होगा कि 10 8 6 ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं के समूह होते हैं, जहां पे 10 कर्ण हैं और 8 और 6 लंब और आधार होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, आगे बहुत काम में आएगा अपने। अब देखो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं भाई, ये कर्ण है और ये है आधार और लंब, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां से 1/2 इंटू आधार कितना है, दोनों में से कोई सा भी एक आधार और कोई सी भी एक ऊंची ले लो, ये नहीं लेना, ये तो कर्ण है। तो यहाँ पे 8 × 6, 2 से कट जाएगा 8 4 बार, तो 4 × 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप भी क्या था, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है तथा आधार 14 मीटर है तो उसकी ऊंचाई होगी। देखो क्षेत्रफल दे रखा है त्रिभुज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो है 84 वर्ग मीटर, यानी 84 मीटर स्क्वायर दे रखा है अपने को। तो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि किसके बराबर है, 84 मीटर स्क्वायर के। तो 1/2 इंटू आधार की लंबाई क्या दे रखी है अपने को, 14 मीटर, तो 14 इंटू ऊंचाई बेचारी दी नहीं रखी है तो निकाल लेंगे अपन, बराबर 84। अच्छा, 2 से कट जाएगा 14 7 बार, 7 से कट रहा है क्या 84, बिल्कुल कट रहा है, कितनी बार, 7 से कटेगा 84 12 बार। तो यहाँ पे ऊंचाई का मान कितना आ जाएगा, ऊंचाई बराबर 12 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 मीटर 14 मीटर तथा 15 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो भुजाएं क्या क्या दे रखी है अपने को, 13 मीटर 14 मीटर और 15 मीटर दे रखी भुजाएं, और हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाले, वह जो सबका काम आसान कर दे, हीरो, किसके फॉर्मूले से, हीरोन के फॉर्मूले से।
किसके सूत्र से निकालेंगे अपन? हीरोन के सूत्र से। क्या होता है हीरोन का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस बराबर क्या होता है? एस है अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 13 प्लस 14 प्लस 15 का आधा। अच्छा जोड़ो इनको, कितना हो जाएगा? अगर इनको जोड़ेंगे तो 42, तो 42/2 यानी कि 21 मीटर क्या हो गया अपने पास? अर्ध परिमाप। अच्छा फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट ऑफ एस का मतलब 21, एस माइनस ए, यानी 21 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8, तो इंटू 8। 21 में से 14 जाना है, एस माइनस बी यानी दूसरी भुजा घटाओ तो कितना बचेगा? 7। 21 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब देखो क्या करना है, जब भी वर्गमूल करना है तो गुणा का भी मत करो, इनको तोड़ो, है ना, फूट डालो और राज करो वाली राजनीति अपनानी अपने को। तो यहां से देखो 21 का मतलब क्या हो जाएगा? 7 3 21, तो 7 इंटू 3 इंटू देखो 8 है, 8 को अपन 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। क्यों? देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 अपन ने लिख लिया, इंटू 7 और 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2। अब क्या करेंगे? 2 के जोड़े बनाओ, है ना, और एक पेयर बना दो। तो यहां से देखो ये जोड़ा कंप्लीट, 7 इंटू 7 का बच गया 1। यहां से देखो 3 इंटू 3 का एक जोड़ा हो गया, वर्गमूल से बाहर आएगा तो केवल एक 3 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 और 2 इंटू 2 का 1 2 आ जाएगा। अच्छा कितना हो गया? देखो 7 3 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस जो है बहुत बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? देखो क्या दे रखा है अपने को दे रखा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 400 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर। अच्छा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 400 अंडर रूट 3। अच्छा देखो यहां भी अंडर रूट 3 और उधर भी अंडर रूट 3, दोनों पक्षों में है वो किसी काम का नहीं है, उड़ा दो उसको। तो हमने उड़ा दिया, वे काट दिया। तो यहां से देखो ए स्क्वायर बराबर 400 इंटू 4। तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा? ए बराबर अंडर रूट 400 इंटू 4। तो 400 का वर्गमूल तो क्या हो जाएगा? 20 और 4 का 2, यानी कितना हो गया? 40 मीटर के आगे इसकी भुजा आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है? त्रिभुज का परिमाप। अच्छा परिमाप पूछा है इसने, परिमाप होता है भुजाओं का योग। अब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू भुजा यानी 3a, तो 3 इंटू 40 यानी 120 मीटर क्या आ जाएगा यहाँ पे? इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा। तो बहुत बार अपने को क्षेत्रफल दिया होता है और वहां पे अपने को क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो पहले भुजा निकालेंगे और उसके आधार पे जो भी पूछा है वो अपन आसानी से निकाल लेंगे। मस्ट है कि फॉर्मूला अपने को याद रहे। जो क्षेत्रमिति का पहला भाग मैंने पढ़ाया उसमें सभी फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जल्दी से पढ़ लीजिए। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी? देखो इस बार अपने को क्या दे रखा है? समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दी यहाँ पे। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी दे रखी है? 2 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर दे दी है। और इसने क्या पूछ लिया इस बार? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है। अच्छा ऊंचाई कैसे निकालेंगे? देखो ऊंचाई निकालने के लिए ऊंचाई का डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने वहां पे बेसिक वाले पार्ट में पढ़ा है, एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो यहाँ पे ऊंचाई कैसे निकालेंगे, जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। इसके अलावा अगर अपन ऊंचाई के आधार पर निकाले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? समबाहु त्रिभुज है ये, मान लो ये ए और इसमें ये ऊंचाई दे रखी हो तो ऊंचाई के आधार पे क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू आधार तो ए होगी भुजाई इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा। तो यहां से देखो ऐसे एक स्क्वायर कट जाएगा। अब ऊंचाई बराबर क्या आ गई? अंडर रूट 3/2 से कट जाएगा 4 2 बार, तो अंडर रूट 3/2 ए, यानी कि अंडर रूट 3/2 भुजा, ये ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा कितनी है? 2 अंडर रूट 3, तो 2 से तो 2 घट गया और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3
3 सेंटीमीटर क्या आ गई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। तो ये बहुत ही आसान है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है। इस बार क्या दे दिया अपने को कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दी अपने को, कितनी दे दी है, √6 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब अपने से इसने पूछ लिया है भाई क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैसे निकाले, देखो या तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो या फिर यहां से ऊंचाई से पहले भुजा निकालो और उसके बाद क्षेत्रफल निकालो। अगर ऊंचाई से भुजा निकाले तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, भुजा बराबर ये हो जाएगा 2h अपॉन √3। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहां से भुजा का मान रखिए तो देखो √3/4 इंटू भुजा बराबर ए बराबर क्या है 2h अपॉन √3। तो 2h अपॉन √3 दो बार लिखना है क्योंकि ए स्क्वायर है, तो 2h अपॉन √3। तो √3 से तो √3 कट जाएगा, ये देखो 2 दूनी ये 4 कट जाएगा, तो क्या है देखो h²/√3। अगर क्षेत्रफल निकालना है ऊंचाई दे रखी है तो क्या होता है फॉर्मूला h² अपॉन √3, यानी कि यहाँ पे √6 इंटू √6 h² हो गया बटेवा √3। अच्छा √6 का मतलब यहाँ पे √6 इंटू √6 6/√3। कभी भी जब भी अंडर वाली संख्या अगर हर के अंदर आए तो उसका परिमेयकरण कर दो, वास्तविकरण कर दो। कैसे करते हैं भाई, अगर सिंगल संख्या है तो ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर देते हैं, और अगर प्लस माइनस में है तो चिन्ह को विपरीत करके गुणा कर देते हैं। ठीक है, जब प्लस माइनस वाली आएगी तब अपन उसको देखेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, अगर सिंगल संख्या अंडर में तो ऊपर नीचे गुणा कर दो। अब देखो यहां से यहां तो हो गया 6 इंटू √3 बटेवा √3 इंटू √3 3 से कट जाएगा 6 दो बार, तो 2 √3 क्या आ गया इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी ऊंचाई है √6 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना टाइम खराब होगा और कुछ भी नहीं है। और आपको पता है कि एग्जाम में टाइम की बहुत कीमत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4:5 दे रखा है। ये कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो क्या बात कर रहा है ये, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये कह रहा है त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो हमने जब परिमाप दे रखा था त्रिभुज का तब हमने क्या किया था, यहाँ पे सीधा अनुपातों का योग कर दिया था, लेकिन क्षेत्रफल में ऐसा नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखो अगर मैं क्षेत्रफल को गुणा करूंगा तो देखो 3 4 5, सबसे पहले ये चीज देखो कि 3 4 5 है। हमने ट्रिपलेट्स में पढ़े हैं कि अगर भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है तो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रिपलेट्स वाला टॉपिक जरूर पढ़े, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप बाद में जरूर पढ़ लेवे। तो यहाँ पे देखो 3 4 5 अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, कर्ण, यानी 5 हो गया कर्ण, यानी आधार और लंब क्या हो गया 3 और 4 हो गया। अब अगर मैं यहाँ से क्षेत्रफल निकालूं तो क्या होगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, अगर अनुपातों का निकालूं तो वहां पे क्या हो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ से अनुपात का क्षेत्रफल निकाल देता हूं तो 1/2 इंटू 3 इंटू 4 कट जाएगा दो बार, यानी 2 3 6 आ जाएगा। जबकि अगर मैं 3x और 4x और 5x लेता हूं तब क्षेत्रफल निकालू तो 1/2 इंटू 3x इंटू 4x, ये कट जाएगा दो बार, यानी कि 6x² आएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज। और वही परिमाप की बात करें तो परिमाप अगर जोड़ते तो क्या आता, सीधा सीधा अनुपात 12 आ जाता, और इनको भी जोड़ते तो क्या आता 12x आता, यानी इसको मैं 12 इंटू 1 लिख सकता हूं जहां पे 1 का मान निकाला था। अब यहां पे अगर 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान आएगा, जबकि यहाँ पे x² का मान आ रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अगर क्षेत्रफल दे रखा हो, अनुपात दे रखे हो, तो उसको पहले संख्या को मानना है अपने को, उसके बाद सोल्व करना है। क्योंकि अनुपातों की एक विशेष बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर अनुपातों को खुद को जोड़ना हो तब डायरेक्ट जोड़ दो, लेकिन अगर अनुपात में कोई अलग संख्या जोड़नी हो तो पहले उसको मानना पड़ेगा। वैसे ही अगर अनुपात को खुद को गुणा करना हो तो पहले संख्या माननी पड़ेगी, लेकिन अगर अनुपात में कोई भी संख्या गुणा करनी हो, कोई और संख्या अनुपात में गुणा करनी हो या भाग देना हो, तब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये विशेष चीज ध्यान रखें। और अगर और भी अच्छे से इसको जानना चाहते हैं तो अनुपात समानुपात का टॉपिक जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप इसको पढ़ लीजिए। अच्छा देखो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो भुजाएं हैं 3x 4x और 5x,
5 अक्ष तो है यहाँ पे कर्ण, तो 3 और 4 हो जाएगी क्या, आधार और लंब। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार 3x मान लेते हैं और ऊंचाई यानी कि 4x मान लेते हैं बराबर 216। 2 से काट दो 4 को 2 बार, तो 2 तिया 6x² बराबर 216। ये 6 गुणा में है, क्या काम का है, भाग में ले जाओ इससे अच्छा। तो 216 में 6 का भाग देंगे तो 36 आ जाएगा। यहां से x बराबर √36 यानी कि 6 आ जाएगा। तो x का मान आया 6। भुजाई क्या आ जाएगी, पहली भुजा आ जाएगी 3 गुणा 6 यानी कि 18। दूसरी भुजा आ जाएगी 4 इंटू 6 यानी 24। तीसरी भुजा आ जाएगी 5 इंटू 6 यानी कि 30। अच्छा क्या निकालना है यहाँ पे, इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। जोड़ दो 18 और 24 42 और 30 72 सेंटीमीटर क्या आ गया भाई, इसका परिमाप आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से 2 गुना है। यदि उसके आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या है, अपने को 2 त्रिभुज दे रखे हैं। त्रिभुज जो क्या है वो कितने दे रखे हैं, एक त्रिभुज फर्स्ट मान लेते हैं, एक त्रिभुज सेकंड मान लेते हैं, जिसमें आधार और ऊंचाई जो है, एक त्रिभुज जो पहला है उसकी तो दे रखी है 15 सेंटीमीटर तो आधार और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई, और दूसरे त्रिभुज का सिर्फ और सिर्फ आधार दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है जो क्षेत्रफल है, अच्छा क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। ये कह रहा है क्षेत्रफल जो है दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, यानी त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज फर्स्ट के क्षेत्रफल, जो त्रिभुज पहला है उसके क्षेत्रफल का 2 गुना है। यानी त्रिभुज सेकंड का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल, यही होगा। बस मान रखना है अब तो यहां से देखो 2 इंटू त्रिभुज फर्स्ट का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार पहले के लिए है 15 और ऊंचाई कितनी है 12 है। सेम टू सेम त्रिभुज सेकंड के लिए 1/2 इंटू आधार कितना है 20 और ऊंचाई के लिए तो इतना झमेला कर रहे हैं, ऊंचाई तो निकालनी है। यहाँ पे क्या करे, 2 से तो 2 काट दो, 2 से काट दो 10 20 बार, 20 को 10 बार काट देंगे। यहां से आ गया 15 इंटू 12/10 5 दूनी 5 3 2 से कटेगा ये 6 बार 6 3 18 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी इस त्रिभुज की ऊंचाई आ जाएगी। तो बहुत बार 2 त्रिभुजों में संबंध के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ABC एक त्रिभुज है तथा DEF क्रमशः भुजाएं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है अपन ने ज्यामिति के त्रिभुज वाले भाग में अपन ने पढ़ा है। आप वहां से इसको बहुत ही अच्छे से डीपली पूरा ज्यामिति वाला टॉपिक पढ़ लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं, देखो एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC। ये कह रहा है इस त्रिभुज ABC में DEF जो है क्रम से भुजा BC CA और AB के मध्य बिंदु है। यानी BC का है D, CA का है E और AB का है F। ये मध्य बिंदु हो, इनको मिला देते क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है यानी एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इनके क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होगा। हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ज्यामिति में कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। देखो यहां से एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 1/4 होगा त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के। जो त्रिभुज ABC है उसके क्षेत्रफल का 1/4 होगा। अच्छा यहां से मैं कह दूं कि अगर DEF का क्षेत्रफल 1 है, अगर DEF का क्षेत्रफल 1 है तो ABC का कितना होगा, 4 होगा। तभी तो यहाँ पे DEF का 4 का 1/4 होगा। या इसको मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो है वो 4 गुना होगा त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के,
ठीक है। तो यहां से देखो अगर DEF का क्षेत्रफल 1 है तो ABC का कितना होगा, 4 होगा। हम ये अनुपात डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्रम का जरूर ध्यान रखें। अगर ABC पहले आए तो 4:1, और अगर DEF पहले आ जाए तो फिर उसको 1:4 लिखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और क्रम के आधार पर बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सिलेक्शन से दूर थोड़ी होना है, सिलेक्शन के पास जाना है, इसीलिए ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपये है। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो त्रिभुजाकार भूखंड है उसकी कुल रेट बता रखी है अपने को, कुल मूल्य बता रखा है अपने को, कुल मूल्य कितना, 50,000 रुपये। ठीक है। अच्छा त्रिभुज खेत किसा है, खेत की जो आकृति है वो है समद्विबाहु त्रिभुज के आकार की। ठीक है। उसका कुल मूल्य है 50,000 रुपये। वो कह रहा है 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लगता है, 125 रुपये लगते हैं। तो यहाँ से देखो अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। भाई कुल कितने रुपए लगे, 50,000 रुपये लगे, उनमें से 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगा, 125 लगा। तो जैसे 125 का भाग देंगे क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो भाग देते हैं अपन 125 का, 25 का दे लेते हैं, 25 से 5 बार, और 25 दूनी 50 और 3 जीरो का 3 जीरो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हो गया 2000, 5 का भाग दोगे तो 5 चौक 20 और डबल जीरो का डबल जीरो, यानी कि 400 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ पे क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल क्या आ गया, 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा अब क्या करें, देखो आगे बोल रहा है यदि उसके आधार की लंबाई 40 मीटर है तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या होगी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं भाई जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर एक तो होता है आधार जिसे हम B से लिखते हैं, और एक होती है समान भुजाएं जिसे हम A से लिखते हैं। यहाँ पे B की जो लंबाई है वो तो दे रखी है 40 मीटर, और क्षेत्रफल भी आ गया। तो कैसे कर सकते हैं भाई, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से। समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है क्या होता है फॉर्मूला, B/4 रूट 4a² माइनस b², जहां पे B असमान भुजा है और A समान भुजा है। B का मान रख दो यहाँ पे, B का मान रखेंगे तो B का मान है यहाँ पे 40/4 अंडर रूट 4a² माइनस 40 का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल कितना आया, 400। ठीक है। क्या निकालना है अपने को, समान भुजाओं की लंबाई। तो यहां से इसको सोल्व करते हैं, 4 से कटेगा 40 10 बार। अब देखो यहां से 10 का उधर भाग दे देते हैं, तो अंडर रूट 4a² माइनस 40 का स्क्वायर 1600 बराबर 10 का भाग देंगे तो ये कितना रह जाएगा, 40। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब क्या करें, देखो इधर वर्गमूल है तो वर्गमूल को हटा देते हैं ना, वर्गमूल को हटा देते हैं। हटाएंगे तो देखो वर्ग कर देंगे 4a² माइनस 1600, इधर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर वर्ग करेंगे तो 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1600। इस 1600 को उधर भेज देते हैं, तो 4a² बराबर 1600 प्लस 1600, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a² बराबर 1600 और 1600 3200/4, 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/32 यानी 800। तो देखो यहाँ पे a² बराबर कितना आया है, 800 आया है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 800। अंडर रूट 800 को क्या कर सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं देखो 2 × 400, क्योंकि 400 का तो अपने को पता है कि कितना आएगा, 20 आएगा, और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही रह जाएगा मीटर। ठीक है। तो यानी कि जो भूखंड की बराबर भुजाएं हैं उनकी लंबाई क्या होगी, 20 अंडर रूट 2 मीटर होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के परिमाप एवं क्षेत्रफल से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए ऐसे क्वेश्चंस जिन्होंने स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स की भी नींद उड़ा दी थी, वो हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। जैसे कि त्रिभुज की अगर तीनों माध्यिकाएं दे दी जाए तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सवाल काफी सारे स्टूडेंट के लिए सवाल ही बनकर रह गया था, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन संभव है। इसके हम अगले भाग में आपको बहुत ही आसानी से 2 तरीके से इसको सोल्व कराएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।